मित्रों, नमः संस्कृताय। संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप पूर्ण क्रम संख्याओं को जानेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पूर्ण क्रम संख्या, इसके पहले आप संख्या को देख चुके हैं 1 से 100 तक, और टीजीटी के पाठ्यक्रम के अनुसार 1 से 100 तक हमको जो है संख्या भी देखनी है और पूर्ण क्रम संख्या भी देखनी है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पूर्ण क्रम संख्या क्या है और किस तरह से हमें प्रयोग करना है। पाठ्यक्रम तो बाबूराम सक्सेना की पुस्तक है, पर उसमें केवल स्त्रीलिंग में दिया हुआ है, पुल्लिंग में, और हमें जो है तीनों में तैयार करना है, तो इसलिए तीनों में हम आपको अलग से उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप पहले इसको समझें अच्छे ढंग से, फिर धीरे धीरे अगले वीडियो में 1 से आपको 21 से 50 दिया जाएगा, फिर और बढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं कि क्या है संख्या, यानी क्रमबोधक संख्यावाचक। अब ये पूर्ण संख्या वो होती है जो हम जिसे कहते हैं क्रमबोधक संख्यावाचक के नाम से जानते हैं, संख्या विशेषण के भी नाम से जानते हैं। तो इस तरह से पूर्ण संख्या वो है जो क्रमबोधक संख्यावाचक है या संख्या विशेषण है। तो पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि जो हम क्रम का बोध कराते हैं, उसको जो है कराने के लिए जो क्रमबोधक जो संख्या प्रयोग की जाती है वही क्रमबोधक संख्या है। तो क्रम का बोध कराने वाली संख्या ही क्रमबोधक संख्या है। जैसे द्वितीय पुत्र, दूसरा पुत्र इत्यादि। अब दूसरा पुत्र कहने के लिए हम 2 पुत्र नहीं कहेंगे, दूसरा पुत्र कहेंगे। तो यही जो दूसरा है, इसी के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे इसको हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो संख्या पहले देख लेते हैं। यहाँ देखिए आपको एकदम स्पष्ट कर दिया गया है संख्या क्या है, फिर क्रम संख्या क्या है, फिर उसको हम यूज कैसे करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग में क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग में क्या लिखेंगे, नपुंसक लिंग में क्या करेंगे। तो जैसे हिंदी में हम कहते हैं एक, अब एक के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, और जब शब्दों में लिखते हैं तो एक लिखते हैं। वहीं जब हम क्रम से बताने लगते हैं, एक को जब हम क्रम से कहेंगे तो कहेंगे पहला। और अब पहला, अब इस पहला के लिए जो है हम क्या प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग में प्रथमा। पहला अगर है जैसे प्रथमा बालका, पहला बालक, तो पहला बालक के लिए हम करेंगे प्रथमा बालका। वहीं अगर बालिका है तो हम कहेंगे प्रथमा बालिका, अर्थात पहली बालिका। तो स्त्रीलिंग के लिए प्रथमा हो गया और पुल्लिंग के लिए प्रथमा हो गया। अब नपुंसक लिंग के लिए हम कहेंगे प्रथमम, जैसे पहला मेज है ना, पहला कुर्सी। तो इस तरह से प्रथमम करेंगे। तो प्रथमम जो है वो आएगा नपुंसक के लिए। तो अब इस तरह से हमारा ये पहला का क्लियर हो गया। अब जैसे संख्या है 2, संख्या 2, अब इसको शब्दों में लिखेंगे 2, और क्रम में जब आएंगे क्रमबोधक संख्यावाचक में कहेंगे दूसरा। तो अब दूसरा के लिए पुल्लिंग में हो गया द्वितीय और स्त्रीलिंग में हो गया द्वितीया, इसमें विसर्ग है यहाँ आ की मात्रा, और नपुंसक लिंग में है द्वितीयम। इसी तरह 3 के लिए आप शब्दों में 3 लिखेंगे और क्रम में जो है तीसरा हो गया। अब पुल्लिंग में इसको कहेंगे तृतीय, स्त्रीलिंग में तृतीया और नपुंसक लिंग में तृतीयम। और इसी तरह 4 के लिए अब संख्या का प्रयोग इस तरह से करेंगे, शब्दों में इस तरह से लिखेंगे और क्रम में कहेंगे चौथा। अब इसका प्रयोग जो है पुल्लिंग में होता है चतुर्थः, चतुर्थी, स्त्रीलिंग में चतुर्थी, और नपुंसक लिंग में चतुर्थम, नपुंसक लिंग में चतुर्थम। लेकिन अब इसके लिए हमको 3 तरह के प्रयोग मिलते हैं। अब इसमें जो है चा का लोप होकर के तुरीय भी प्राप्त होता है, वार्तिक से जो है चा का लोप हो जाता है और हमें तुरीय भी प्राप्त होता है। अब तुरीय का पुल्लिंग में तुरीय होता है, जब स्त्रीलिंग में आते हैं तो तुरीय हो गया, और जब नपुंसक लिंग में आते हैं तो तुरीयम हो गया। और इसी तरह इसका तुरीय रूप भी मिलता है, तुरीय और तुरीया, तुरीयम। तो हमें इसके 3 रूप प्राप्त हो रहे हैं, चतुर्थः, तुरीयः, तुरीयः, चतुर्थी, तुरीया, तुरीया, चतुर्थम, तुरीयम और तुरीयम। तो इस तरह से हमें इसके 3 रूप प्राप्त हो रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं संख्या 5 को। संख्या 5 के लिए अब जैसे इसको लिखेंगे इस तरह से, हिंदी की गिनती में शब्दों में इस तरह से लिखेंगे और कहेंगे 5वां। जब क्रमबोधक करेंगे तो 5वां करेंगे।
अब इसका पुल्लिंग में हो गया पंचमा और स्त्रीलिंग में पंचमी और नपुंसक लिंग में पंचमम। इसी तरह 6 को लिखेंगे इस तरह से, शब्दों में इस तरह से लिखेंगे और कहेंगे छठा। जब क्रम बोधक में कहेंगे तो छठा कहेंगे। और पुल्लिंग में इसका हो जाएगा षष्ठः, स्त्रीलिंग में षष्ठी और नपुंसक लिंग में षष्ठम। अब 7 को इस तरह से जो है शब्दों में इस तरह से लिखेंगे। अब ये संख्या हो गई, ये शब्दों में हो गया और ये जो है आपका क्रम हो गया। क्रम क्या है? 7वां। तो अब इसको लिखेंगे पुल्लिंग में सप्तमा, स्त्रीलिंग में सप्तमी, नपुंसक लिंग में सप्तमम। अब 8 के लिए लिखेंगे इस तरह से, 8 संख्या 8 और शब्दों में इस तरह से और क्रम संख्या में 8वां, क्रम संख्या में 8वां। अब 8वां के लिए जो है पुल्लिंग में कहेंगे अष्टमा, पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे, लिखेंगे या कहेंगे अष्टमा और अष्टमी हो जाएगा स्त्रीलिंग के लिए और अष्टमम हो जाएगा नपुंसक के लिए। तो ये जो है अष्टमा, अष्टमी और अष्टमम क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के लिए प्रयुक्त हो गया। अब 9 के लिए संख्या 9 ये है, संख्या 9 को शब्दों में इस तरह से लिखेंगे। अब संख्या जो है उसका जो क्रम रहेगा वो 9वां रहेगा, 9वें क्रम में, 8वें से है, 9वें से है, आगे से 8वां, पीछे से 9वां, इस तरह से लिखते हैं या बताते हैं। तो अब पुल्लिंग में 9वां हो गया और स्त्रीलिंग में 9वीं हो गया और नपुंसक लिंग में 9मम हो गया। तो 9वां, 9वीं और 9मम। अब 10वां जो है 10, संख्या 10 को लिखेंगे इस तरह से, शब्दों में इस तरह से, क्रम संख्या में 10वां हो गया। तो अब 10वां जो है, अब ये देखिए हिंदी का है ना, तो इसलिए ये छोटा सा हो गया, 10वां हो गया, सारा ऐसे भी सब हिंदी में है। अब संस्कृत में आपको मुख्यतः तो आपको यही देखना था, दशमः, दशमी और दशमम, लेकिन ये समझने के हिसाब से हमने बेसिक से चलाया क्योंकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो 10वां पुल्लिंग में है, 10वीं स्त्रीलिंग में है, दशमम जो है ये नपुंसक लिंग में है। अब इसी तरह 11, संख्या 11 ये है, शब्दों में इस तरह से है और 11वां क्रम संख्या जो है 11वां। अब 11वां के लिए हम क्या कहेंगे? एकादशः, एकादशः और एकादशी, एकादशी जो है ये स्त्रीलिंग में हो गया और एकादशम जो है ये नपुंसक लिंग में हो गया। अब संख्या 12 के लिए इस तरह से लिखना है, शब्दों में इस तरह से लिखना है और 12वां क्रम संख्या में ये 12वां है। तो अब पुल्लिंग में हो गया 12 और स्त्रीलिंग में 12शी और नपुंसक लिंग में 12शम। तो 12, 12शी और 12शम। संख्या 13, असंख्या 13 का शब्दों में इस तरह से लिखेंगे और जब इसको क्रम संख्या में आएंगे तो ये 13वां हो गया। क्रम संख्या में 13 संख्या ही 13वां है। अब पुल्लिंग में हो गया 13, पुल्लिंग में 13 और स्त्रीलिंग में 13शी, स्त्रीलिंग में 13शी और नपुंसक लिंग में 13शम। अब संख्या 14, संख्या 14 जो है वो शब्दों में इस तरह से है, अंकों में इस तरह से है और क्रम संख्या में 14वां, क्रम संख्या में 14वां। पुल्लिंग में 14, पुल्लिंग में 14, स्त्रीलिंग में 14शी, स्त्रीलिंग में 14शी, नपुंसक लिंग में 14शम, नपुंसक लिंग में 14शम। अब संख्या 15, संख्या 15 का शब्दों में इस तरह से है 15 और क्रम संख्या में 15वां, क्रम संख्या में 15वां। पुल्लिंग में है पंचदशः, पुल्लिंग में पंचदशः, स्त्रीलिंग में पंचदशी, स्त्रीलिंग में पंचदशी और नपुंसक लिंग में पंचदशम, नपुंसक लिंग में पंचदशम। संख्या 16 को देखते हैं, अंकों में इस तरह से लिखेंगे, शब्दों में इस तरह से लिखेंगे, क्रम संख्या में 16वां, क्रम संख्या में 16वां। अब पुल्लिंग में हो गया 16, पुल्लिंग में 16 और स्त्रीलिंग में 16शी, स्त्रीलिंग में 16शी और नपुंसक लिंग में 16शम, नपुंसक लिंग में 16शम। अब संख्या जो 17 है वो अंकों में इस तरह से है, शब्दों में इस तरह से है और क्रम संख्या में 17वां, क्रम संख्या 17वां। अब पुल्लिंग में हो जाएगा सप्तदशः, पुल्लिंग में सप्तदशः और स्त्रीलिंग में सप्तदशी, स्त्रीलिंग में सप्तदशी और नपुंसक लिंग में सप्तदशम, नपुंसक लिंग में सप्तदशम। अब अंकों में है इस तरह से 18 और शब्दों में इस तरह से 18 और क्रम संख्या में 18वां, 18वां, 18 में वहाँ आप जोड़ते चले
इस तरह सब में है 16वां, 16वें 15वें 14वें, इसी तरह सब जुड़ता जाएगा। तो जो है ये आपका हो गया 18 में। अष्टादशः पुल्लिंग के लिए अष्टादशः और स्त्रीलिंग के लिए अष्टादशी और नपुंसक लिंग के लिए अष्टादशम। तो अष्टादशः अष्टादशी अष्टादशम, अष्टादशः अष्टादशी अष्टादशम। अब संख्या 19 लिखेंगे इस तरह से, शब्दों में इस तरह से, अंकों में इस तरह से। और क्रम संख्या है 19वां। अब क्रम संख्या 19वां, अब इसमें जो है पिछले जो वीडियो में आपने देखा है कि 19 के लिए आपने प्रयोग किया था नवदश और एकोनविंशति और एकोन जो है एकोनविंशति, एकान्नविंशति और ऊनविंशः, 4 का आपने प्रयोग किया था कि नवदश और एकोनविंशति और एकान्नविंशः और ऊनविंशति। तो यहाँ वही आपको 4 रूपों में मिलेगा। तो जो आपका नवदश था, तो पहले आप नवदश को देखें। तो नवदश का तो यही रह गया नवदशः, नवदशी और नवदशम, नवदशः, नवदशी और नवदशम। इसको ध्यान से समझें। देखिए जैसे जो विंशति के हैं, विंशति से आगे जितने भी चलेंगे उसमें जो है तमट का आगम हो जाता है। तो तमट का आगम होने से तम शब्द आपको मिलता है। तो इसमें मतलब 2-2 रूप चलते हैं। 4 तो आपके वैसे मिल गए और प्लस 4 वो मिल करके 8 मिल जाते हैं। अभी आप आगे 8 का अध्ययन करेंगे तो इस तरह से 8 जो है आपके प्राप्त हो जाते हैं। अब लेकिन यहाँ 8 नहीं हो पाएंगे क्योंकि नवदश जो है वो विंशति नहीं है। नवदश जो है तो इसलिए नवदश का तो अकेला ही बना, नवदश, नवदशी, नवदशम। और इसके बाद जो विंशति वाले जितने आते हैं, ऊनविंशति, एकोनविंशति, एकान्नविंशति, तो ये सब तम करके आते हैं। तो 2-2 इसके बन जाते हैं। तो पहले तो इसका बनेगा एकोनविंशः, एकोनविंशः और इसके बाद एकोनविंशी और एकोनविंशम। तो एकोनविंशः जो है वो पुल्लिंग में है, एकोनविंशी स्त्रीलिंग में है और एकोनविंशम जो है वो नपुंसक लिंग में है। एकोनविंशः, एकोनविंशी और एकोनविंशम। अब जब इसमें तमप वाला कर देंगे, जो विकल्प से जो तमट का आगम हो जाता है, तो बस यही विंशति जो आता है, आप देखिए विंशति में केवल तमह जोड़ा गया, ध्यान से देखेंगे तो एकोनविंशति तमह हो जाता है। एकोनविंशति तमह और एकोनविंशति तमा जब स्त्रीलिंग में आते हैं तो एकोनविंशति तमा हो जाता है, तमह का तमा हो जाता है और एकोनविंशति तमम हो जाता है। एकोनविंशति तमम, इस जो है आप जब आएंगे नपुंसक लिंग में तो तमम हो जाएगा। और इस तरह से जो है ये आपका मिलता है। अब इसी तरह एकान्न, ये एकान्न है, 2 बार ना है। एकान्नविंशः, एकोनविंशः, एकान्नविंशः, ऊनविंशः, नवदशः। तो ये 4 आपको ध्यान रखना है, नवदशः, एकोनविंशः, एकान्नविंशः और ऊनविंशः, ये 4 मिले। अब तो नवदशः तो अपने ही रूप में रहेगा, नवदशः, नवदशी और नवदशम में ही रहेगा, पर इन तीनों में परिवर्तन होंगे, इन तीनों में परिवर्तन होंगे। तो इस तरह से जो है एकोनविंशः जो है तो एकोनविंशः, एकोनविंशी, एकोनविंशम, एक रूप तो ये मिला और एक तमप वाला मिलता है, एकोनविंशति तमः, एकोनविंशति तमा और एकोनविंशति तमम। और फिर एकान्नविंशः मिलता है, एकान्नविंशः, एकान्नविंशः और एकान्नविंशी, एकान्नविंशः, एकान्नविंशी और एकान्नविंशम, एकान्नविंशः, एकान्नविंशी और एकान्नविंशम। और फिर इसी तरह से एकान्नविंशति तमः, एकान्नविंशति तमा और एकान्नविंशति तमम हो जाएगा। एकान्नविंशति तमः, एकान्नविंशति तमा और एकान्नविंशति तमम हो जाएगा। फिर अगला जो ऊनविंशः है, ऊनविंशः, ऊनविंशी, ऊनविंशम, ऊनविंशः, ऊनविंशी, ऊनविंशम, इसमें भी जब आप तमप का आगम करेंगे तो ऊनविंशति तमः, ऊनविंशति तमा और ऊनविंशति तमम हो जाएगा, है ना। ऊनविंशति तमः, ऊनविंशति तमा और ऊनविंशति तमम। अब आगे संख्या 20 को देखते हैं। 20 यानी 20वां, अंकों में इस तरह से, शब्दों में इस तरह से, क्रम संख्या है 20वां। अब 20वां के लिए हम करते हैं विंशः।
आप ही आपने देखा कि विंशति, तो विंशति आदि है ना, विंशत्यादि के आगे जो है तमट अन्यतरम श्याम जो वार्तिक है उससे ये क्या हो जाता है कि ये तमट का आगम कर देता है। विंशति से आगे लेकर के, विंशति और उससे आगे जितने भी आते हैं उसमें तमट का आगम कर ये दो जो है दो रूप बनाता है। तो एक तो आप इस तरह से देख ही रहे हैं, तो विंशः विंसी विंशम ये तो पहले वाला रूप है। विकल्प से इसका तमह भी हो जाता है, तो विकल्प वाले रूप में ये हो गया विंशति तमह, विंशति तमी और विंशति तमम। विंशति तमह, विंशति तमी और विंशति तमम, ये आपका जो है वैकल्पिक रूप हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें, सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों नमः संस्कृताय।